सो वेलकम फ्रेंड माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो आज हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे बनाते हैं, प्लस हमारी डीएल नेमिंग क्या होती है और अल्फा बीटा ये क्या होते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। किसके बारे में? ग्लूकोज के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं, ये बायोमोलिक्यूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें बहुत सारा सिलेबस भी रिड्यूस हो गया, तो मैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस दैट इज़ 2021 के लिए ही बताऊँगा। सो इसका जो फॉर्मूला होता है वो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, दैट इज C6H12O6। ठीक है, बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट होता है। ओके, बेसिकली ये क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक, तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो हम लोग देखते हैं वो इस तरीके से होता है। बेसिकली ये पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो आपको कैसे बनाना है? पहले CHO ऊपर सबसे वाले ग्रुप में डाल दो। ठीक है, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन बनाओ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, दिस इज नॉट स्ट्रेट लाइन बट अज्यूम कर लो कि स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी, देखो इसमें 6 कार्बन्स है, तो आपको कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है? और लास्ट वाले के नीचे मतलब यहाँ पे CH2OH लगता है ग्रुप। ठीक है, ये दोनों कंस्टेंट है। उसके बाद आपको कितने ड्रॉ करने हैं? 4 लाइंस इस तरीके से ड्रॉ करनी है। आई होप आपको पता होगा कि जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे एक कार्बन है। ठीक है, वहाँ पे क्या है? वहाँ पे एक कार्बन बैठा हुआ है। ठीक है, तो फिर क्या लगाना है? OH और H लगाना है। ठीक है, OH और क्या लगाना है? H लगाना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे OH लगाया, यहाँ पे H लगाया, यहाँ पे OH लगाया, यहाँ पे H लगाया, फिर यहाँ पे H लगा दिया और यहाँ पे OH लगा दिया, और यहाँ पे फिर से OH लगा दिया और H लगा दिया। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? CHO है। ठीक है, उसके बाद आपने लिखा कि बेसिकली हाँ, तो ये किधर का ग्रुप हो जाएगा? ये OH और ये H। ठीक, ये H, ये OH। ठीक है, फिर से ये OH, ये H, ये कार्बन लगेगा, OH लगेगा और यहाँ पे H, और लास्ट में CH2OH। ठीक है, ये बेसिकली हमारा कौन सा है? देखो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ DL नेमिंग के बारे में। DL नेमिंग के बारे में सबसे पहले DL नेमिंग सीख लो। देखो, अगर ये तुम्हारा OH ग्रुप, ठीक है, ये यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूँ कि हमारा जो कार्बन 1 कौन सा है। यहाँ पे हमारा कार्बन 1 है ये 2 3 4 5 6। ये क्या? 1 2 3 4 5 6। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि IUPAC के अकॉर्डिंग भी देखें तो ये वाला ग्रुप को हम लोग प्रेफरेंस देने वाले हैं, इसलिए ये हमारा 1 हो गया और 6 हो गया। तो 6 जो 5th नंबर पे जो हमारा OH होता है, अगर ये लेफ्ट साइड में है, अगर ये तुम्हारा किस साइड में है? लेफ्ट साइड में है, मतलब दिस साइड। ये OH तुम्हारा किस साइड में है? लेफ्ट साइड में, तो ये कहलाता है D। ठीक है, D का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं होता है, एक बात जान लो। डेक्स्ट्रो रोटेटरी आपको डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोले तो जो पीपीएल को किस में? पॉजिटिव डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज शायद से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है। डी का DL एक सिंपल नोमेनक्लेचर है जो बेस्ड है रिस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ OH एंड H की। अगर ये OH अगर इस साइड लगा होता है, यहाँ पे लगा होता है, मान लीजिए मैंने इसको इरेज कर दिया, ये कहाँ कुछ नहीं है, और यहाँ पे O और लगा दिया, तो ये तुम्हारा क्या कहलाता है? यही चीज़ तुम्हारी कहलाती एल फॉर्म। क्या कहलाती? एल फॉर्म। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, मान लीजिए इसको लिखूँ मैं, ठीक है, सेमी फॉर्म है, तो इसे मैं क्या लिखूँगा? D प्लस। प्लस क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि ये PPL को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या कह लो पॉजिटिव डायरेक्शन में, अकॉर्डिंगली PPL को पॉजिटिव डायरेक्शन में करता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे D का मतलब डेक्सोरोटेटरी बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, विद रिस्पेक्ट टू ये तुम्हारे कौन से साइड में लगा हो? ये तुम्हारे बेसिकली लेफ्ट साइड में लगा है, तो लेफ्ट में लगता है तो D। ठीक है, लेफ्ट में अगर आपका लगता है, लेफ्ट में OH लग गया, सो डेट इज़ नोन एज, वो क्या कहलाता है आपका? D फॉर्म। ठीक, और यही चीज़ अगर राइट में लग जाए OH, तो राइट में OH लगा दो, तो वही तुम्हारी कहलाती L फॉर्म। सो ये है बेसिकली L और D फॉर्म। ठीक है, अब मैं इससे क्या कहूँगा? अगर मैं इसकी नेमिंग करूँ, इस कंपाउंड की नेमिंग करूँ, तो हमारा है D प्लस, ठीक है, D प्लस ग्लूकोज। क्या है? D प्लस ग्लूकोज। अब पूछोगे अल्फा बीटा कहाँ है इसमें? अल्फा बीटा बेसिकली सिक्लिक स्ट्रक्चर में बनता है। अब सिक्लिक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, चलिए। सो फ्रेंड्स, आई हैव मेड, देखिए वो सेम ही स्ट्रक्चर है जो मैंने पिछली बार बनाया था, मतलब जस्ट अभी बनाया था। सो ये बेसिकली D फॉर्म है, क्योंकि ये हमारा जो 5th नंबर, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, ये 6। सो 5th नंबर पे इसकी पोजीशन डिसाइड करती है कि ये D फॉर्म है कि L फॉर्म।
बेसिकली ये डी फॉर्म है। अब बताओ सिक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो बताओ, क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ये क्यों दे देगा? क्योंकि ये हमारा एसिडिक कार्बन है, या कहो तो इस पर देखो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फॉन, अगर आपको याद हो कि फॉन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द होल पीरियोडिक टेबल, इस सीरीज़ की इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। तो इस पर थोड़ा सा डेल नेगेटिव आ जाएगा, इस पर डेल पॉजिटिव आ जाएगा, जिसकी वजह से ये इस पर अटैक कर देगा। ठीक, अटैक करने के बाद तुम्हारी एक स्ट्रक्चर बनेगी। कैसी बनेगी? ये कार्बन बॉन्ड लाइन कर लो एंड ये चेंज नहीं होने वाला। ठीक, अब यहाँ से OH ले लिया, ठीक है। फिर इस तरीके से ये इस तरीके से बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? इस तरीके से। ये नंबर 5 कार्बन अब तुम्हें कितने बनाने हैं? देखो 1 2 3 बनाने, क्योंकि ये 4th वन हो गया ना। सो नंबर ऑफ कार्बन ऑलवेज काउंट करो एट इट इज़ 1 2 3 4 5 6। सो 6 कार्बन्स होते हैं, ठीक है। अब रिस्पेक्टिवली लगा दो सारी पोजीशंस को। ये लग गया OH, ये लग गया H, यहाँ पे H लग जाएगा, यहाँ पे OH लग जाएगा, और यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे तुम्हारा लगा हुआ है OH, तो यहाँ पे लगा दो H। अब ये नंबर 1 कार्बन है, ऑलवेज रिमेंबर ये नंबर 1 कार्बन होता है, ये नंबर 6 कार्बन होता है, ओके। और यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे जो तुम्हारा लगेगा, यहाँ पे लगेगा तुम्हारा H, और ये हो जाएगा तुम्हारा OH, ठीक है। सो कुछ भी मिसिंग नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो तो एक OH था, H OH सब कुछ बैलेंस है। ये ऑक्सीजन इधर है, एक ये इधर है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो इसी से हम लोग सिक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये तुम्हारा सिक्लिक स्ट्रक्चर कहलाता है बेसिकली। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तुम सिक्लिक स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हें बता रहा हूँ अल्फ़ा और बीटा नेमिंग क्या होती है। देखो नंबर 1 कार्बन जो होता है ना, नंबर 1 कार्बन, तुम्हारा नंबर 1 कार्बन होता है, इसे हम लोग कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। क्या कहते हैं? एनोमेरिक कार्बन। क्यों कहते हैं? ठीक है, क्योंकि सिर्फ इसकी पोजीशन, अगर H इधर है OH इधर है, तो इससे हमारा एक क्या बन जाता है? बेसिकली एक अलग टाइप का कंपाउंड बन जाता है, वो बीटा अल्फा फॉर्म होती है। अब देखो, अगर अगर तुम्हारा जैसे ये H है, ये H है, अगर ये तुम्हारा OH की बात करो, अगर OH तुम्हारा OH ग्रुप राइट साइड है, मतलब इस साइड है, इस साइड है, तो इसे कहते हैं हम लोग बीटा। क्या कहेंगे? बीटा। और यही OH, अगर यही OH इस साइड होता तो उसे क्या कहते? अगर OH लेफ्ट साइड होता, किसके? एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन बोले तो नंबर 1 कार्बन, तो वो हमारा कहलाता है अल्फा, ठीक है। तो ये कौन सी साइड है? अगर ये देखो तो ये कौन सी साइड है? ये तुम्हारा OH जो है वो राइट साइड है, राइट साइड है, तो ये कौन सा बन जाएगा? तो कैसे लिखोगे? बीटा बन जाएगा। ये बीटा फॉर्म बन जाएगा, बीटा डी, फिर पॉजिटिव साइन, क्योंकि ये डेक्सो रोटेटरी है, और डी बेसिकली नेमिंग है यहाँ पे, क्योंकि OH तुमने किस साइड लगा रखा था? क्योंकि तुमने OH जो है लेफ्ट साइड लगा रखा था, इसलिए डी नेमिंग, ठीक। और ग्लूकोज लिख दोगे। क्या लिख दोगे? ग्लूकोज लिख दोगे, ठीक। सो इस तरीके से आप ग्लूकोज लिख दोगे। बस यही फ़र्क है कि OH ये अल्फ़ा बीटा नेमिंग होगी। अब हम लोग पढ़ने वाले सिक्लिक स्ट्रक्चर। अगर मैं सिक्लिक स्ट्रक्चर की बात करूँ, देखो सिक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात करूँ तो ये है, बनाना देखो, दिस इज़ योर सिक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से लगाना है, ठीक, इस तरीके से लगा लो। अब ये क्या है? देखो जहाँ जहाँ लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं उसका मतलब है दैट इज़ दिस इज़ द कार्बन। जहाँ जहाँ लाइनें जैसे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये सब हमारी क्या लाइन्स है, मतलब ये कार्बन्स है। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ऐसे ही करके कार्बन कार्बन है। ये हमारा नंबर 6 कार्बन, नंबर 6 नहीं नंबर 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो बिना कुछ सोचे, यहाँ पे क्या लिखोगे? CH2OH, ठीक। क्या लिखोगे? CH2OH। ये तुम्हारा हमेशा फिक्स रहने वाला है। ये तुम्हारा नंबर 5 कार्बन है, ये नंबर 6, ठीक। अब हम लोग क्या करने वाले? हम लोग जो ऊपर हमने देखा वो हमने देखा कि हम लोगों ने तो बनाया बीटा फॉर्म, तो अब हम लोग क्या करेंगे? बीटा ही करेंगे, ठीक है, ठीक। अब मैं तुम्हें एक रूल बताता हूँ। जैसे ये देखो, ऊपर देखो, हमने डी ग्लूकोज के लिए बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे OH राइट साइड है, OH अगर देखो OH अगर राइट साइड है, OH कौन सी साइड है? राइट साइड है, तो इसका मतलब तुम डाउन बनाओगे। डाउन क्या बनाओगे? इसका मतलब राइट का मतलब होता है डाउन सिक्लिक स्ट्रक्चर में। और यही OH अगर तुम्हारा लेफ्ट साइड है, कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड है, तुम बनाओगे लेफ्ट साइड, वो सॉरी, तुम बनाओगे अप साइड। अप साइड मतलब जैसे ये 5th कार्बन है, ठीक है, ये 4th कार्बन है, ये आपका 3rd है, ये 2nd है, और ये 1st, ठीक है। फर्स्ट में अब तुम्हें देखना होगा कि कहाँ पे, देखो
OH जो है तुम्हारा कौन सी साइड में है, देखो कौन सी साइड में है, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में है तो मतलब OH तुम्हारा ऊपर आ जाएगा, लेफ्ट साइड OH लेफ्ट का मतलब अप ऊपर और H नीचे। और सेकंड में देखो, सेकंड में अगर देखोगे तुम्हारा जो OH है वो राइट साइड है, राइट साइड है तो मतलब राइट साइड है मतलब डाउन चला जाएगा, डाउन मतलब OH इस तरीके से H। हम लोग क्या बना रहे हैं ये भी बता दूँ, हम लोग बना रहे हैं बीटा डी ग्लूकोज पहले बना रहे हैं, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज वी आर प्रिपेयरिंग द फर्स्ट। ओके, फिर देखो इस साइड लेफ्ट साइड फिर से आ गया, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, फिर से इसको इस तरीके से कर देना है। अब फोर्थ कार्बन के लिए, फोर्थ कार्बन के लिए तुम्हारा फिर से उस तरीके से आ जाएगा। सो ये तुम्हारा बन गया है स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव लगाना ना बोले, कैसे करा देखो, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन याद रखो कि इसकी मदद से हमारे स्ट्रक्चर बनते हैं, जो होता है C1 कार्बन। C1 कार्बन अगर अल्फ़ा है, अल्फ़ा है, अल्फ़ा होगा तो ये OH नीचे आ जाएगा, तो OH क्या आएगा, डाउन आएगा। और बीटा फॉर्म है तो तुम्हारा C1 पे, मैं C1 की बात कर रहा हूँ, जो एनोमेरिक कार्बन है यहाँ पे, मतलब ये OH तुम्हारा यहाँ पे अप आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अप आ जाएगा, जैसे इसमें आया, ठीक है। सो हमारा क्या, बीटा डी ग्लूकोज। अगर मैं इसकी ऑफिशियल नेमिंग की बात करूँ तो ये जो लिया गया है ना स्ट्रक्चर, ये है, ये वाले स्ट्रक्चर से लिया गया है, देखना। दिस इज और स्ट्रक्चर जिसे हम लोग कहते हैं पायरन, क्या कहते हैं, पायरन, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को पायरन कहते हैं। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये हमारा पेरेंट ग्रुप है ऑफ दिस ग्लूकोज, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, बीटा डी पॉजिटिव पायरानोज, क्या लिखेंगे, सॉरी पायरानोज नहीं, ग्लूको, क्योंकि ग्लूकोज को भी तो शो करना है, क्या लिखेंगे, ग्लूको पायरानोज, ग्लूकोपायरानोज, ठीक है। अब देखो पायरन तो समझ में आया कि ये, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ बड़ा सा, ग्लूको पायरानोज, ठीक। अब पायरन तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ से लिया, ग्लूको भी समझ में आया कि ग्लूकोज, भैया तुमने यहाँ से ग्लूकोज उठा लिया, ग्लूको का, ठीक है। अब मुझे बताओ OSC का क्या मतलब होता है, ये जो OSC जोड़ रखा है इन्होंने, इसका मतलब होता है शुगर, क्या होता है, शुगर, ठीक है। बेसिकली ये भी और शुगर या कह लो कार्बोहाइड्रेट होती है, तो कार्बोहाइड्रेट या शुगर को हम लोग OSE से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। So this was all about this whole diagram. If you like my videos, then please subscribe it, and soon I am going to upload a video in which I will be telling about the structure of fructose, cellulose and starch, and even about the protein structure.